हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर आपको टेक्निकल टेघरा में मैं आज बतलाने जा रहा हूँ। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उसका जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो उसका लिंक एक्टिव किया गया है केवाईसी के लिए या नहीं किया गया है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र एक ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अगर आप हमारे टेक्निकल टेघरा से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बतलाएं कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो चलिए, आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है। तो वेबसाइट हम क्रोम ओपन कर रहे हैं, तो आप क्रोम ओपन कीजिएगा तो इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको सर्च टाइप में लिख देना है सरकारी सेंटर। सरकारी सेंटर लिख करके जो ही सर्च कीजिएगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको सरकारी सेंटर पर क्लिक कर देना है शुरू वाले वेबसाइट पर। उसके बाद आपको डेस्कटॉप मोड में आन लेना है। डेस्कटॉप मोड में आनिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल करके नीचे आ जाना है और आपके सामने कुछ इस तरह का दिखता होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन। तो आप देख सकते हैं कि जो 2022 में रुपया जो आने वाले हैं, जैसे 60 साल से जो ऊपर होते हैं, 60 साल जिसका उम्र हो जाता है उसको 400 रुपये सरकार देते हैं। और जिस बुजुर्ग का यानी 80 बरिस से ऊपर हो जाता है, यानी 80 बरिस हो जाता है, तो उसको 500 रुपये देता है सरकार। इसमें आप मन में ये सवाल उठता होगा कि सर, इसमें 60 साल वाले को क्यों नहीं 500 रुपये देते हैं, और जो 80 साल के हो जाते हैं उसको क्यों 500 रुपये दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका उम्र या किसी आपके दादाजी का उम्र 60 साल हो गया है तो वो थोड़ा बहुत काम करके अपना पेट पाल सकते हैं। वही 80 बरिस का जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो कोई भी काम करने का लायक नहीं रहते हैं। तो उस स्थिति में सरकार 100 रुपये बढ़ा करके देते हैं कि कुछ मदद हो जाए। तो चलिए, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन 2022 500 हर महीने सीधे खाते में, ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे में लिखा हुआ है योजना, योजना नाम, यानी ऊपर में लिख दिया गया है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना 2022 सुरक्षित परिचय। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है ये वेबसाइट एक्टिव किया गया है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है बेहतरीन से, और पढ़ने के बाद हम अगर जब पढ़ करके सुनाने लगे तो आपको वीडियो कम से कम ये 1-1.5 घंटा का हो जाएगा। इसलिए मैं सीधे बतला देता हूँ आपको। जो हम बतला रहे थे
जैसे कि आप इस जगह पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है इस योजना के तहत जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक और 69 वर्ष तक है, उन्हें सरकार 400 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर देंगे। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है इस योजना के तहत जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, उन्हें सरकार 500 प्रति माह पेंशन के तौर पर देंगे। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज, यानी जो मुख्यमंत्री रुपया दे रहे हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, फोटो। तो आपको इतना चीज का जरूरत पड़ेगा। तो उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आधार, तो इस पर से आपको यानी नीचे वाले से एक नंबर ऊपर पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर पर। तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह से रहेगा डॉक्यूमेंट। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र 1, यानी ये 1 हो गया। उसके बाद ये सारा जितना दिया हुआ है, यानी 3 लिस्ट दिया हुआ है, तीनों लिस्ट आपको भर देना है। भरने के बाद एक फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो आपको लगा देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखला देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक प्रयोग के लिए, यानी आपको ये अगर जो आप भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे श्री या श्रीमती जिसका भर रहे हैं, अगर लड़का होगा तो श्री, अगर लेडीज होगा तो श्रीमती आपको लिख देना है उसका नाम, जैसे बैंक पासबुक पर लिखा होगा। उसके बाद हर चीज़ फिल कर देना है, भर देना है। और यहाँ पे बैंक द्वारा यानी बैंक का जो मैनेजर होगा उससे आपको सिग्नेचर और मोहर करवा लेना है। तो आप इस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, ब्लॉक सेलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पे यानी वो जो डॉक्यूमेंट हम बतलाए वो डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम लिख देना है, आधार संख्या लिख देना है। उसके बाद आधार के अनुसार नाम, यानी आधार में जो नाम दिया हुआ है वो नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो जन्म तिथि होगा वो लिख देना है। उसके बाद प्रोसेस कर देना है। तो इस तरह से आप कर पाइएगा वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।